वॉइड्स एफसीसी के अंदर किस तरीके से जनरेट होंगे ये हमें इस पूरी वीडियो में आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानें कि कितने नंबर ऑफ वॉइड्स जनरेट होंगे एफसीसी में, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो एफसीसी है यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है ना, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। तो यहाँ दो तरीके से वॉइड जनरेट होंगे। फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी 4 पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड जनरेट होगा या 4 एटम्स के बीच में जो वॉइड जनरेट होगा उसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। और 6 पार्टिकल्स के या 6 एटम्स के बीच में जो वॉइड जनरेट होगा उसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। अब मान के चलें कि मैं किसी क्लोज पैकिंग को अरेंज कर रहा हूं और उस क्लोज पैकिंग को अरेंज करने में मैं n पार्टिकल्स अरेंज कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू n। ये बता चुका हूं मैं आपको पहले भी, यानी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2n और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू n। यहां देख रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 4, तो n कितना है 4। तो यहां कितने जनरेट होंगे, वॉइड कितने बनेंगे, यहां पर 4 बनेंगे और यहां पर ठीक डबल है तो यहां पर कितने जनरेट होंगे 8। अब ये कहाँ किस लोकेशन पर जनरेट होंगे, पहले मैं लोकेशन भी डिस्कस कर देता हूँ। जो टेट्राहेड्रल वॉइड जो जनरेट होंगे वो जनरेट होंगे बॉडी डायगोनल पर। कहाँ जनरेट होंगे, बॉडी डायगोनल पर। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होंगे वो 2 जगह जनरेट होंगे, जिनके मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ। पहले एज सेंटर और दूसरा ले रहा हूं इसमें बॉडी सेंटर। दोनों जगह आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होंगे। ठीक है, किस तरीके से होंगे ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड यानी द वॉइड जनरेटेड बिटवीन दी 4 पार्टिकल्स। ठीक है, अब वो 4 पार्टिकल्स किस तरीके से होंगे, मैंने आपको जब पैकिंग पढ़ा रहा था तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरीके का पूरा मैंने आपको सिस्टमेटिक समझाया था। ये मान लीजिए मैं जो एटम लगा रहा हूं वो 3 एटम्स हैं मेरे पास और ये 3 एटम्स फर्स्ट लेयर के हैं। ठीक है, इनके जब मैं सेंटर को जब मिला देता हूं तो इस तरीके से मेरे पास ट्रायंगल शेप आ जाती है। अब इन 3 पार्टिकल या 3 एटम्स के बीच में जो स्पेस होगा उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, सेकंड लेयर रखूंगा, यानी एक एटम और रखूंगा और वो एटम मैं यहां दिखा रहा हूं। ठीक है, इनके सेंटर को जब मैं कनेक्ट कर देता हूं तो मुझे जो शेप मिलेगी उस शेप को ही मैं बोलूँगा टेट्राहेड्रन शेप। ठीक है, और टेट्राहेड्रन के बेस पर ही इसका जो सेंटर है, ये जो दिख रहा है आपको, इसी को मैं बोलूँगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरीके से जनरेट होता है बिटवीन दी 4 पार्टिकल्स। समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं जानना चाह रहा हूं कि इस वॉइड में कोई मैं एक स्फीयर रख देता हूं तो कितने पार्टिकल या कितने एटम इसको टच करेंगे, तो इस जगह जब मैं रखूंगा, इस स्पेस को जब कवर करेगा वो पार्टिकल्स, तो 1 2 3 और ये 4 पार्टिकल्स उसके टच में आएंगे। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि
एफसीसी के अंदर मैं आगे पढ़ाऊंगा टेट्राहेड्रल वॉइड की जो शेप है वो इस तरीके से जनरेट होगी। अब एफसीसी के अंदर किस तरीके से ये रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक लैटिक्स बना रहा हूं, एफसीसी की लैटिक्स। मैं केवल उन्हीं एटम्स को रिप्रेजेंट करूंगा जो टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन कर रहे होंगे, ठीक है। देखें ये फेस सेंटर्ड, ये वाला फेस सेंटर्ड, और ये बैक फेस का सेंटर, ठीक है। और ये कॉर्नर वाला एटम यानी 4 एटम यानी ये वाला, ठीक है। तो इनका जब मैं मिला दूंगा इनको तो किस तरीके से शेप बनेगी देखें। ये वाला ट्रायंगल 1 2 3 1 2 3, और ये इसके ऊपर इस तरीके से मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां मैं देख रहा हूं इसके बॉडी डायगोनल पर वॉइड जनरेट हो रही है, 4 पार्टिकल्स के बीच में जनरेट हो रही है। तो इस वॉइड को मैं क्या नाम दूंगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। एक और वॉइड बनेगी, इसी में दिखा रहा हूं मैं। देखिए ये इसका फेस सेंटर, ये इसका फेस सेंटर, और ये फ्रंट फेस का फेस सेंटर, और ये चौथा पार्टिकल यहां मैं कोने पे दिखा रहा हूं। जब इनको मैं मिला दूंगा इनके सेंटर को तो मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं दोनों को मिलाता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि एक बॉडी डायगोनल पर, ध्यान से सुनना इस बात को, एक बॉडी डायगोनल पर 2 वॉइड जनरेट हो रहे हैं। यानी इसे मैं लिख रहा हूं 2 टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड ईच बॉडी डायगोनल। हर डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हैं, 4। तो मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4, ठीक है। और एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है, 2। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 2n, यानी 2 × 4 इज इक्वल टू 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए ये मैं आपको यहाँ बता चुका, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होंगे, और इस बात को मैं यहाँ प्रूफ कर चुका हूँ। तो ये समझ में आ गया होगा कि एफसीसी के अंदर किस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ट्रायंगल मिलेगा दोनों में। देखें इसमें ये दोनों फ्रंट हैं, फ्रंट एटम है, और ये बैक एटम। इसमें एक फ्रंट एटम और 2 बैक एटम। हमें ये देखना है, ध्यान से सुनना है इस बात को। जब हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर लगाई थी तो इस तरीके से आएगा स्ट्रक्चर, आपने पहले भी देखी होगी। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि दोनों ट्रायंगल की जो एपेक्स है वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो देखें जब इसको मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा इस तरीके से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जनरेट होता है। ये जो सेंटर दिखा रहा हूं
इसी को मैं बोलूंगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम दूसरे तरीके से समझेंगे कि ये बनता किस तरीके से है। देखिए, ये जो 4 एटम्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे, और 4 एटम्स के ये ऊपर होगा एक एटम, और मैं इसे रेड पेन से दिखा रहा हूं, और ये एक एटम इसके पीछे होगा। यानी दोबारा से समझें कि ये मान लीजिए एक प्लेन है, इस पर 1 2 3 4 एटम्स, एक ऊपर और एक इसके नीचे। तो इस तरीके से ये 6 एटम इस तरीके से अरेंज होंगे। और भी इसे मैं दूसरे तरीके से दिखा रहा हूं, देखें देखें, ये मैं एक ही प्लेन में एक स्क्वायर दिखा रहा हूं, स्क्वायर प्लेन। ठीक है, और इसके ये ऊपर वाला एटम और इसके ये नीचे वाला एटम। ठीक है, ये प्लेन के एक ऊपर और एक इसके नीचे। तो इनको अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे इसी तरीके की स्ट्रक्चर्स मिलेगी। ठीक है, देख पा रहे हैं आप इसको। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो मैंने आपको 3 तरीके से बताया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो शेप है वो इस तरीके से होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि एफसीसी के अंदर ये किस तरीके से और किस लोकेशन पर जनरेट होंगे। तो एक बार फिर से देख लें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, द वॉइड जनरेट बिटवीन द 6 एटम्स। अगर मैं इस एटम के, ध्यान से सुनना, बीचों इस स्पेस में कोई एक स्फीयर रख देता हूं, फिर से सुने, इस स्पेस जो दिख रहा है आपको वॉइड का, इसमें एक एटम में रख देता हूं जो स्पेस को ऑक्युपाइड कर रहा है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, CN नंबर कितनी होगी, 6 एटम। ठीक है, अब देखते हैं इसको एफसीसी में ये किस तरीके से जनरेट होंगे। तो मैं एक एफसीसी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। और उन्हीं एटम को मैं शो करूंगा जो वॉइड फॉर्मेशन में यूज होंगे। ठीक है, ये एफसीसी लैटिक्स है, और एफसीसी लैटिक्स में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 2 जगह जनरेट होते हैं, एक एज सेंटर पर जनरेट होते हैं और एक बॉडी सेंटर पर जनरेट होते हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से जनरेट होंगे। देखिए, ये मैं दोनों कोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये फेस सेंटर में दिखा रहा हूं इसका। ठीक है, ये फेस सेंटर। ऐसे ही दूसरी जो यूनिट सेल होगी, इस तरीके से मैं आगे जाऊंगा तो एक पार्टिकल मुझे यहाँ फेस सेंटर का दिखेगा ऐसे करके, और दूसरा भी पार्टिकल मुझे यहाँ दिखेगा। जब मैं इन पार्टिकल को मिला देता हूं, देखिए, तो देखिए एक ट्रायंगुलर मुझे ये बन गया। ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल की एपेक्स जो है ऊपर की तरफ है, और एक मुझे ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है, इस ट्रायंगल की जो एपेक्स है वो नीचे की तरफ है। जब मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा तो मैंने जो नीचे स्ट्रक्चर बनाई है बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप कहां जनरेट हो रहा है, इस पॉइंट पर। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बोलूंगा एज सेंटर। क्या बोलूंगा, एज सेंटर। और एज सेंटर कितने होते हैं, 12। ध्यान से सुनना इस बात को। और कंट्रीब्यूशन में आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि एक एज का जो कंट्रीब्यूशन है क्या है, 1/4। तो कितने वॉइड जनरेट हो रहे हैं, एज सेंटर पर 3, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखते हैं दूसरी वॉइड किस तरीके से जनरेट होगी। ये मैं दोनों फ्रंट और बैक फेस दिखा रहा हूं, सेंटर इसके।
इसी तरीके से ये वाला फेस सेंटर्ड और ये वाला फेस सेंटर। ठीक है, मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूं। ये ट्रायंगल बन रहा है और इस तरीके से ये भी एक बन रहा है। दोनों की जो एपेक्स है अपोजिट डायरेक्शन में है। जो वॉइड जनरेट हो रही है वो एफसीसी के बीचों बीच जनरेट हो रही है और इसी को मैंने नाम दिया है, इस वॉइड को जो जनरेट हो रही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कहाँ पे जनरेट हो रही है? बॉडी सेंटर। ठीक है, कहाँ पे जनरेट हो रही है? बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर का आपको कंट्रीब्यूशन पहले से मालूम है कितना है? 1। तो टोटल वो कितने होंगे? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखें 3 + 1 = 4। ठीक है, तो मैं यहां प्रूफ कर चुका हूं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड = 2n। तो जब 2n देख रहे हैं तो मैंने एफसीसी लिया था। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है? n, यानी कितना है? 4। तो देखिए डबल आ रहा है, ठीक है ना। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप देख रहे हैं 4, यानी n के इक्वल आ रहा है, यानी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड = n। तो आपने एक एक करके मैंने दिखाया आपको कि टेट्राहेड्रल वॉइड किस तरीके से एफसीसी के अंदर जनरेट हो रहा है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरीके से जनरेट हो रहा है। आई होप आपकी पूरी समझ में आ गया हो।